हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे थे क्वांटम सांख्यिकी का। क्वांटम सांख्यिकी के अध्ययन के दौरान सबसे पहले हमने अध्ययन किया बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के बारे में, जो बोसॉन कणों पर लागू होती है। उसके बाद हमने अध्ययन किया स्पिन हाफ पार्टिकल्स, जिनको हम फर्मियन कहते हैं, उनके लिए फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, फर्मी डिराक सांख्यिकी का। इलेक्ट्रॉन जो है वह स्पिन हाफ पार्टिकल है, उसका स्पिन जो होता है, चक्रण जो होता है, वह 1/2 होता है, जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को पालन करती है। आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉन गैस। धातुओं में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन या कहें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुतायत संख्या में उपलब्ध होते हैं, तो धातुओं में निम्नतम बैंड के इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, परंतु ऊपरी बैंड जो होते हैं वह चालन बैंड कहलाता है और आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। इसमें ऊर्जा स्तर अत्यंत निकट होने के कारण ऊर्जा स्पेक्ट्रम को सतत माना जाता है और सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मुक्त होते हैं। अतः Gi को GIE इंटू DE से और Ni को Dn से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो E से E प्लस DE के मध्य इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, फर्मी डिराक सांख्यिकी जो है उसका उपयोग करते हुए जो उसका वितरण फलन था उससे हमने वैल्यूज रिप्लेस किया हुआ है। Ni का जो फॉर्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में ज्ञात किया था, Ni जो है उसका मान Gi अपॉन अल्फा प्लस बीटा EI प्लस 1 के फॉर्म में दिया जाता है। Gi और Ni को हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई Dn इक्वल टू GE/DE अपॉन E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 की फॉर्म में। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में और इसको हमने रिप्लेस कर दिया एनर्जी को मोमेंटम से। तो मोमेंटम की टर्म्स में हमारे पास ये जो टर्म बनेगी GP/dP, इसका मान जो हमने पिछली वीडियो में भी ज्ञात किया था V इंटू 4πp² अपॉन h³ की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, तो स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों के लिए हमने यहाँ पे 2 टर्म को यूज किया है, अदरवाइज ये 2 टर्म नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है E इक्वल टू हाफ mv² या p² अपॉन 2m की फॉर्म में लिया हुआ है। मोमेंटम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हमने 0 कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है उनमें आपस में अन्य क्रिया को नेग्लिजिबल किया हुआ है, तो उसको नेग्लेक्ट करने के पश्चात जो हमारे पास में वैल्यूज बची GE/DE की वैल्यू 8π V अपॉन h³ 2m E की पावर 1/2 m DE की फॉर्म में ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। इस वैल्यूज का को यदि हम यहाँ पे यूज कर लें तो हमारे पास Dn की जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी, Dn इक्वल टू 8πV 2m³ की पावर 1/2 अपॉन h³ इंटू E की पावर हाफ DE अपॉन एक्सपोनेंशियल EI माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 की फॉर्म में। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। इसको 1 अपॉन V वॉल्यूम जो है उसको हमने Dn के साथ ले लिया और DE जो है एनर्जी चेंज उसको हमने इसके साथ ले लिया, तो हमने एक टर्म डिफाइन की 1/V Dn अपॉन DE इक्वल टू, इसका मान आ गया हमारे पास में 8πV 2m³ की पावर 1/2 अपॉन h³ E की पावर हाफ अपॉन एक्सपोनेंशियल EI माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा वितरण वक्र संबंध से, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई और यहाँ पे जो ये हमने टर्म डिफाइन की है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। इसकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम इसके बाद में वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो 1/t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब दो केसेस लेंगे यहाँ पे। दो केसेस कौन से? वही जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया था, EI लेस देन EF, यानी फर्मी ऊर्जा से नीचे की ऊर्जा स्तर, उनके लिए EI माइनस EF की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव होती। dn की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिलती है dn 8πv 2m क्यूब की पावर 1/2 अपॉन h क्यूब e की पावर हाफ इंटू डी। अर्थात इस केस में इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या है n है, तो हमारे पास ये वैल्यूज मिलेगा। दूसरा केस EI इज ग्रेटर देन EF, यानी फर्मी ऊर्जा से ऊपर के जो ऊर्जा स्तर हैं उनके लिए EI माइनस EF का मान पॉजिटिव होता है, और dn का मान जो है वैल्यूज रखने के बाद में ये 0 मिलता है। तो उसके ऊपर के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। तो इन ऊर्जा स्तरों की कुल संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो n इक्वल टू, इंटीग्रेशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, n इक्वल टू 8πv 2m क्यूब की पावर 1/2 अपॉन h क्यूब। ये कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, रिमेनिंग टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन e की पावर हाफ डी। इंटीग्रेशन की लिमिट पूरे स्पेस के लिए करना है, परंतु ऊपर वाला जो पार्ट है वो खाली है, तो हमने लिमिट यहाँ पे यूज की है 0 से EF तक। इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर आ गया हमारे पास में। e की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसको सॉल्व कर और लिमिट वैल्यूज रखने के पश्चात हमारे पास n की वैल्यू आएगी 8πv 2m क्यूब 2m की पावर 3/2 अपॉन h क्यूब इंटू 2/3 EF की पावर 3/2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और इसको अगर टर्म को रीअरेंज करें तो फर्मी एनर्जी की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फर्मी एनर्जी का जो मान है वो आता है 8 अपॉन h स्क्वायर अपॉन 8m ब्रैकेट में 3n अपॉन πv की पावर 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मी ऊर्जा स्तर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें कैपिटल N की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, मास हमारे पास है, तो ये वैल्यूज हम रख के फर्मी एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।